नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा फ्रिक्शन का कौन सा भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। तो आइए अब हम फ्रिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉब्लम दिया गया है। ए बॉडी ऑफ वेट 250 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन एंड जस्ट मूव्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। Calculate coefficient of friction, also calculate magnitude and direction of resultant reaction। तो इस प्रॉब्लम का पहले हम टाइप आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें प्लेन दी गई है हॉरिजॉन्टल और अप्लाइड फोर्स है हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये टाइप 1 का प्रॉब्लम है। तो आइए अब इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉब्लम में एक बॉडी दी गई है, उसका वेट है 250 न्यूटन, जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हुई है, और वो बॉडी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि 100 न्यूटन का है उसके द्वारा मूव की गई है। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है, उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन ये भी फाइंड करना है। तो आइए अब हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे तैयार होती है वो देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में टोटल 4 फोर्स होते हैं, उसमें से W 250 न्यूटन और P 100 न्यूटन दिया गया है, और बचे हुए 2 फोर्स कौन से हैं? एक है नॉर्मल रिएक्शन R जो कि प्लेन को परपेंडिकुलर रहता है, और दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन F जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो गई। तो फिर से हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है बॉडी का वेट जो कि कैपिटल लेटर W के द्वारा डिनोट किया जाता है, वो है 250 न्यूटन, और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया गया है जो कि कैपिटल लेटर P के द्वारा डिनोट किया जाता है, वो है 100 न्यूटन। तो हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रोमन लेटर म्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है, और उसके साथ साथ हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट रिएक्शन जो कि कैपिटल लेटर S के द्वारा डिनोट किया जाता है, और उसकी डायरेक्शन उसको थीटा के द्वारा डिनोट किया जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम हमने पहले ही तैयार करके रखी है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम सॉल्व करते हैं समेशन Fy इज इक्वल टू 0। समेशन Fy इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो इस प्रॉब्लम में अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम देख सकते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन है नॉर्मल रिएक्शन R, उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, और राइट साइड में आएंगे डाउनवर्ड फोर्स। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन कौन से फोर्स है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है सरफेस ऑफ बॉडी जो कि कैपिटल W के द्वारा डिनोट किया जाता है, उसको हम राइट साइड रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनता है R इज इक्वल टू W। W की कीमत हमें दी गई है, वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनता है R इज इक्वल टू 250 न्यूटन, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टेप आते हैं समेशन Fx इज इक्वल टू 0। समेशन Fx इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है लेफ्ट साइड फोर्सेस इज इक्वल टू राइट साइड फोर्सेस। तो फ्री बॉडी डायग्राम को देखकर बताइए लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं। तो लेफ्ट साइड जाने वाला फोर्स सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन F है, और राइट साइड जाने वाले फोर्स कौन कौन से हैं? अप्लाइड फोर्स P है। तो लेफ्ट साइड फोर्स F को हम लेफ्ट साइड रखेंगे, और राइट साइड फोर्स P को हम राइट साइड रखेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनता है F इज इक्वल टू P। F का फॉर्मूला तो हमें पता है, F का फॉर्मूला है म्यू इंटू R। म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और R की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 के द्वारा मिल चुकी है, और P की वैल्यू गिवन डाटा में दी गई है। तो हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें इक्वेशन मिलता है म्यू इंटू 250 इज इक्वल टू 100। 250 लेफ्ट साइड को म्यू को मल्टीप्लाई है, और राइट साइड जाते वक्त 100 को डिवाइड होता है, तो हमें म्यू की कीमत मिलती है 0.4। अब हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट रिएक्शन। रिजल्टेंट रिएक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला है कैपिटल S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। F का फॉर्मूला हमें पता है, F का फॉर्मूला है म्यू इंटू R। म्यू की कीमत हमने फाइंड की है, R की कीमत हमें इक्वेशन 1 में मिल चुकी है। तो इन तीनों की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा। कैपिटल S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 इंटू 250 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 250 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आता है कैपिटल S इज इक्वल टू 269.25 न्यूटन।
अब हम रिजल्टेंट रिएक्शन की डायरेक्शन निकालेंगे। तो इसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों में होने वाले रिलेशन का यूज़ करेंगे। म्यू और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों में रिलेशन रहता है म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा। म्यू की कीमत तो हमें मिल चुकी है 0.4। टैन जो थीटा को मल्टीप्लाई है वो लेफ्ट साइड जाते वक्त इनवर्स हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बनता है थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू। म्यू की कीमत हमें 0.4 मिल चुकी है, वो इसमें पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 0.4। तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 21.80। तो यहाँ हमारा ये प्रॉब्लम पूरा हो गया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपका कोई सुझाव या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। Thanks for watching. For more details visit our blog nalandaeducation2.blogspot.com. Join out Google Classroom to get detailed notes, educational games, solving worksheets, quizzes and more.